हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 6 में हम पढ़ने वाले हैं हिंदी उपन्यास, जिसको हमने एक उपन्यास पढ़ लिया था, देवरानी जेठानी की कहानी, जो कि 1870 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसका लेखक है पंडित गोरीदत्त, जिसका जन्म 1836 ईस्वी में हुआ था। तो पहले हम उपन्यासों को कालक्रम से एक बार देख लेते हैं। पहला उपन्यास है देवरानी जेठानी की कहानी, उपन्यास जो 1870 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। परीक्षा गुरु 1882 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। गोदान 1936 ईस्वी में हुआ था। शेखर एक जीवनी भाग 1940, कहीं कहीं पर 1941 ईस्वी में भी हमें देखने को मिलता है, जो कि 8 दिसंबर को जो हमारा एग्ज़ाम हुआ है उसमें एनटीए ने 1941 ईस्वी में माना है। बाण भट्ट की आत्मकथा 1946, मैला आंचल 1954, झूठा सच जो कि 2 भाग है 1958, दूसरा भाग है 1960 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। राग दरबारी 1968 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। आपका बंटी 1971 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। मानस का हंस 1972, धरती धन्ना अपना 1972, तमस 1973 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। जिंदगी नामा 1979। ये हमारे टोटल 13 उपन्यास हैं, जिसको हमने कालक्रम से एक बार देख लिया है। फिर हम इनके लेखकों को एक नज़र इन पर भी डाल लेते हैं। पंडित गोरीदत्त है, जिसका जन्म 1836 ईस्वी में हुआ था। लाला श्रीनिवास दास 1850 ईस्वी में जन्म हुआ था। प्रेमचंद 1880 में जन्म हुआ था। यशपाल जो 1903 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। हजारी प्रसाद द्विवेदी का 1907, अज्ञे जी का जन्म 1911, भीष्म साहनी जी का जन्म 1915, अमृतलाल नागर 1916 ईस्वी को हुआ था। फणीश्वर नाथ रेणु जी का जन्म 1921 को हुआ था। कृष्ण सोबती जी का जन्म 1925 को हुआ था। श्री लाल शुक्ल जी का जन्म भी 1925 को हुआ था। और जगदीश चंद्र जी का 1930, मनु भंडारी जी का जन्म 1931 को हुआ था। ये हमने 13 राइटरों का कालक्रम जन्म देख लिया है। आगे हम पढ़ने वाले हैं परीक्षा गुरु, जो कि 1882 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसका लेखक है लाला श्रीनिवास दास, जिसका जन्म 1850 ईस्वी को हुआ था। हमने अगली क्लास में देवरानी जेठानी कहानी उपन्यास हमने अगली क्लास में कर लिया है। अब हम करने वाले हैं परीक्षा गुरु। ये हमारा दूसरा उपन्यास है, जो कि लाला श्रीनिवास दास जी का है। लाला श्रीनिवास दास जी का जन्म 1850 ईस्वी को हुआ था। परीक्षा गुरु, जो कि इसका लेखक लाला श्रीनिवास दास है। यह उपन्यास 1882 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने परीक्षा गुरु को अंग्रेजी ढंग का हिंदी का पहला उपन्यास माना है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने परीक्षा गुरु को अंग्रेजी ढंग का हिंदी का पहला उपन्यास माना है। उपन्यास के लेखक लाला श्रीनिवास दास ने निवेदन में इस उपन्यास को अपनी भाषा में नई चाल की पुस्तक कहा है। लाला श्रीनिवास दास ने इस उपन्यास को अपनी भाषा में नई चाल की पुस्तक कहा है। आगे देखते हैं। लाला श्रीनिवास दास पुस्तक के निवेदन में उपन्यास लिखने हेतु प्रेरणा स्रोत के लिए महाभारतादि संस्कृत गुलिस्ता वगैरह, फारसी स्पेक्टेटर, लॉर्ड बेकन, गोल्ड स्मिथ, विलियम का पुराने लेखों, स्त्रीबोध और वर्तमान के रिसालों का श्रेय देते हैं। उपन्यास में तत्कालीन मध्यवर्गीय जीवन का चित्रण भी मिलता है, जो पश्चिमी आधुनिकता से विशेष प्रभावित थे। यह उपन्यास कथा प्रधान नहीं बल्कि उपदेश प्रधान है। जो हमारा यह उपन्यास है परीक्षा गुरु, यह उपन्यास कथा प्रधान नहीं बल्कि उपदेश प्रधान है। आगे देखते हैं। इसके मुख्य पात्र हैं लाला मदन मोहन। यह उपन्यास मुख्य पात्र है। जो ये उपन्यास का पात्र है, ये हमारा मुख्य
पात्र है जो एक धनवान व्यापारी है लेकिन गलत संगति में फंसा रहता है। अंत में जेल जाता है जहाँ एक सच्चा मित्र उसे बचाकर लाता है। जो इसका मित्र है लाला बिरज किशोर, जो इसे बचाकर लाता है। लाला बिरज किशोर लाला मदन मोहन का सच्चा मित्र है जो उसे हमेशा सही सलाह देता है और अंत में निकाले जाने पर भी अपने मित्र को जेल से बचा लाता है। पेशे से वकील है एवं समझदार इंसान है। जो लाला ब्रिज किशोर है, ये मदन मोहन जो व्यापारी है, ये धनवान है और ये गलत संगति में फंस जाता है। और लाला ब्रिज किशोर इसे पेशे से वकील है और ये समझदार इंसान है और इसे बचाकर लाता है। इसका मुख्य पात्र मुंशी चुन्नीलाल मदन मोहन का चापलूस मित्र है जो पहले लाला ब्रिज किशोर के यहाँ 10 रुपये महीने की नौकरी करता है। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि चुन्नीलाल कितने रुपए का नौकरी करता था, ये 10 रुपये का, और ये इसका चापलूस मित्र है। आगे देखते हैं मास्टर सिंभू दयाल। लाला मदन मोहन को अंग्रेजी पढ़ाने के लिए रखा गया था। बाद में उसकी चापलूसी करके अपना उल्लू सीधा करता है। परीक्षा में पूछा जा सकता है कि लाला मदन मोहन को अंग्रेजी कौन पढ़ाता था, मास्टर सिंभू दयाल। या ये पूछ सकते हैं कि लाला मदन मोहन को कौन सा क्या पढ़ाया जाता था, अंग्रेजी। आगे देखते हैं हरकिशोर। लाला मदन मोहन से बैर हो जाने के कारण सभी व्यापारियों को भड़काकर लाला मदन मोहन पर मुकदमा करवा देता है। और ये जो हरकिशोर है, ये भड़काकर लाला मदन मोहन पर मुकदमा करवाता है। आगे देखते हैं इसके गौण पात्र। कामनी मदन मोहन की पत्नी, प्रेमवदा है ब्रज किशोर की पत्नी है। पंडित पुरुषोत्तम दास मित्र है। हकीम अहमद हुसैन ये भी मित्र है। बाबू बैजनाथ मित्र है ये भी। लाला हरदयाल ये भी मित्र है। हरगोविंद पंसारी का लड़का मिस्टर ब्राइड है। नेहा चंद मोदी आगा हसन जान है। इस कथासार है। इस उपन्यास की कहानी दिल्ली के एक ऐसे कारोबारी व साहूकार लाला मदन मोहन की है जो एक समृद्ध वैश्य परिवार में जन्म लेता है। आगे देखते हैं। और उसे अपने पिता की मेहनत व धीरज से बड़ी दौलत विरासत में मिलती है, लेकिन वह पश्चिमी आधुनिकता के प्रभाव में पड़कर लगातार अपव्यय करता है। वो युवा अवस्था में गलत संगति में पड़कर अपनी सारी दौलत खो बैठता है। उसे आदमी की परख नहीं है। जो लाला मदन मोहन है, उसे आदमी की परख नहीं है। वह अपने सच्चे मित्र लाला ब्रिज किशोर जो उसके हर अनुचित कार्यों से पहले उसे टोकता था, उसे दूर कर देता था। जबकि चुन्नीलाल, शंभूदयाल, बैजनाथ आदि जो उसके मित्र हैं, जो चापलूस हैं, अपने साथ रखता है और ये सारे अवसरवादी लोग हैं, उसके हर अनुचित कार्य पर प्रोत्साहन देते हैं, उसकी खुशामद करते हैं तथा उससे अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। जो इसके ये चुन्नीलाल है, शंभूदयाल, बैजनाथ है, ये सब अपना उल्लू सीधा करते हैं और मदन मोहन को अच्छे इंसानों की परख नहीं है और अपना काम स्वार्थ जो सिद्ध होता है उसे साध लेते हैं। इन लालची लोगों द्वारा दी गई गलत सलाह के कारण लाला मदन मोहन जल्द ही कर्जे में डूब जाता है। उसी समय हर किशोर से उसका बैर हो जाता है। वह सारे लेनदारों को इकट्ठा करके लाला मदन मोहन पर मुकदमा करवा देता है। विपत्ति के समय लाला मदन मोहन के सारे कपटी लालची मौकापरस्त मित्र उसका साथ छोड़ देते हैं। अंत में उसका सच्चा शिक्षित बुद्धिमान वकील मित्र लाला ब्रिज किशोर उसका साथ निभाता है, जो पेशे से वकील है और उसकी खोई हुई संपत्ति उसे वापस दिलवाता है। और अंत में लाला मदन मोहन को अपनी गलतियों का एहसास होता है और वह चापलूसी करने वाले मित्र तथा दुर्व्यसनों से ही तौबा कर लेता है। दिल्ली के ऐसे कारोबारी व साहूकार लाला मदन मोहन की कहानी है, जिसे अपने पिता की मेहनत व धीरज से बड़ी दौलत विरासत में मिली थी, लेकिन वह पश्चिम आधुनिकता ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा आर्थिक शोषण और लूट के प्रभाव में पड़कर लगातार अपव्यय के कारण कई तरह के संकटों में पड़ जाता है और गलत संगति में पड़ जाता है। और यह हमने आगे देख लिया था।
कामनी लाला मदन मोहन की पत्नी है, इसके पात्र है जो पेशे से वकील है, प्रियमदा लाला बृज किशोर की पत्नी है। आगे देखते हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है इसके प्रकरण, जो कि यह उपन्यास 41 प्रकरणों में विभक्त है। देखते हैं प्रकरणों को। सौदागर की दुकान है, अकाल में अधिक मास है, संगति का फल है, मित्र मिलाप है, विषय संगत है, भले बुरे की पहचान है, सावधानी, सब में हाँ, सभासद, प्रबंध जिसको हम इंतजाम भी बोलते हैं, सजनता, सुख दुख, बिगाड़ का मूल विवाद, पत्र व्यवहार, प्रिय अथवा पिए, शुरा शराब, स्वतंत्र और स्वेच्छाचार, क्षमा, स्वतंत्रता, कृतज्ञता, पतिव्रता। आगे देखते हैं संशय, प्रामाणिकता, हास्य पैदा करने वाले और पोतड़ों के अमीर, साहसी पुरुष, दिवाला, लोक चर्चा, अफवाह बोलते हैं जिसे, फोट का काला मुंह, बातचीत, नैराश्य, नाउम्मीद, चालाक की चूक, अदालत, मित्र परीक्षा, हीन प्रभा, स्तुति निंदा का भेद, धोखे की टट्टी, विपत्ति में धैर्य, सच्ची प्रीति, प्रेत भय, सुधारने की रीति, सुख की परमाविधि। ये हमारे टोटल 41 प्रकरण हैं। ये हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो हर बार परीक्षा में पूछा जाता है। या तो कालक्रम से लगाना है, या कौन कौन से प्रकरण हैं या नहीं हैं, ये सब एनटीए के द्वारा हमारे परीक्षा में पूछा जा रहा है। और ये एनटीए का फेवरेट हो चुका है, जो कि एक ना एक क्वेश्चन इससे बनता ही है। आगे देखते हैं भाषा ब्रिज भाषा है। परीक्षा गुरु में कुल 41 प्रकरण है, और जो इसकी भाषा में ये परीक्षा गुरु है, ये भाषा ब्रिज भाषा में है। रामचंद्र शुक्ल ने इसे अंग्रेजी ढंग का हिंदी का पहली मौलिक उपन्यास माना है। लाला श्रीनिवास दास ने इसे संसारी वार्ता कहा है। बच्चन सिंह ने इस उपन्यास को कहा कि प्रेमचंद के आदर्श मुख यथार्थ की गंगा की गोमुखी यही है। ये बच्चन सिंह ने कहा है। ये हमने परीक्षा गुरु उपन्यास देखा है। इसके पात्र हैं, गौण पात्र हैं, इसके प्रकरण हैं, और किस राइटर ने इसको क्या माना है, ये हमने परीक्षा गुरु उपन्यास पढ़ लिया है।